हाय दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां जाके आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको प्रश्नावली 5.1 के पहला, दूसरा और तीसरे नंबर के सवाल को बताया है। दोस्तों आज हम पढ़े उसके आगे सवाल। तो मैं संतोष सर और हम आज स्टार्ट करते हैं अपने चौथे नंबर के सवाल से। तो आज दोस्तों बोर्ड पे लिखा हुआ है चौथे और पांचवें नंबर का सवाल। पहले हम यहाँ पर चौथे सवाल को समझते हैं। सिद्ध की फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, एक्स बराबर एन पर सतत है। हमें दिखाना कि एक्स बराबर एन पर सतत है। एक्स बराबर एन पर जहां एन एक धनात्मक पूर्णांक, यानी एन का जो मान है वो धनात्मक पूर्णांक है या धन पूर्णांक है। दोस्तों हमने यहां पर आपने देखा हो तो जब कल का पिछला वीडियो उसमें हमने आपको बताया था कि सतत की शर्त क्या होती है। सतत की शर्त होती है कि एफ एक्स में एफ का एक प्रांत में एक बिंदु इस प्रकार होता है कि जिसमें एफ का उस बिंदु बराबर लिमिट उस बिंदु के कैसे होती है, बराबर होती है। यानी लिमिट, यानी मान लो कि वह बिंदु सी होता है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर होता है एफ सी। यदि ऐसा आ जाता तो हम कह सकते हैं दिया गया जो फलन एफ है वो सतत है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले एक्स बराबर एन पर। तो यहां पर निकाले हम लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एक्स की पावर एन। एक्स की वैल्यू रख दे तो क्या आ गया, एन की पावर एन। तथा अब हम निकालते हैं एफ एक्स पर के लिए निकाल लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन के लिए निकालते हम एफ एन के लिए। तो एफ एन बराबर, तो एक्स की जगह पे क्या रख देंगे हम एन, तो एन की पावर एन। अब दोस्तों यहां हमने देखा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स और एफ एन दोनों कैसे आपस में बराबर है। चूंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स बराबर है एफ एन, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स बराबर है एफ एन के। अब चूंकि ये बराबर है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एन के। चूंकि ये बराबर है लिख सकते हैं था फलन एक्स बराबर एन पर सतत है। क्या है, सतत है। इसलिए हम दिखा सकते हैं अतः फलन जो है एफ जो फलन है वो एक्स बराबर एन के लिए सतत है। तो क्यों ऐसे हमने दिखाया, क्योंकि हमें पहले शर्त आपको याद होनी चाहिए कि जो भी सतत की होती है कि एफ का जो प्रांत में एक बिंदु सी इस प्रकार होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी हो, तो हम कह सकते हैं दिया गया फलन एफ है वो क्या है, सतत है। तो x बराबर n था, यहां हमने n की लिमिट लगाई, x n की पावर n आंसर आ गया। यहाँ एफ एन बराबर निकाला तो n की पावर n आ गया, दोनों आपस में बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या है, जो x बराबर n पर जो फलन f है वो क्या है, फलन f x बराबर n पर सतत है। देखते हैं अब हम पांचवें नंबर के सवाल को। एफ एक्स में दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स यदि x लेस देन इक्वल 1 और 5 यदि x ग्रेटर 1। यानी x जो है यदि x का मान, यदि x है, कब है x, यदि जो x का मान है वो 1 से छोटा या 1 के बराबर है, द्वारा प्रतिपादित फलन f x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर सतत है, हमें दिखाना है। तो यहां पर देखें x बराबर 0 पर। अब दोस्तों यहाँ x बराबर 0, तो यहां थोड़ी सा आपको समझना है। x बराबर 0 है, इसका मतलब है x बराबर 0 इसका मतलब है कि जो x 0 है वो कहां होगा। दोस्तों यहां तो x ग्रेटर है 1 से, मतलब 1 से बड़े मान है, लेकिन यहां पर है x से छोटे मान भी है और x का मान 1 भी है। तो यानी अगर हम x बराबर 0 के लिए निकालेंगे तो कहां निकालेंगे, x में। यानी क्या हो जाएगा, f लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स का मान कितना है, तो यहां देखें हम x मान रख दें, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 तथा
अब यहाँ पर f0 के लिए निकालें तथा f0 बराबर x की जगह पे रख दें 0, तो क्या जाएगा 0। तो चूंकि लिमिट fx x टेंड्स टू 0 fx बराबर f0 बराबर 0, तब फलन f है, फलन f x बराबर 0 पर सतत है। फलन क्या है, x बराबर 0 पर सतत है। क्यों सतत है, क्योंकि हमने बताया आपको शर्त क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर fc आना चाहिए। तो वो यहाँ पे आ गया कि जो इसकी लिमिट है और जो इसका बिंदु है दोनों कैसे मान है आपस में बराबर, इसलिए f जो है x बराबर 0 पर सतत है। दूसरे के लिए देखेंगे अब हम यहाँ पर x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। अब दोस्तों यहां देखें जो हम 1 पर है तो यहां देखें x बराबर 1 के लिए निकालना, तो देखें यहां पर 1 से क्या है, ये छोटा है और 1 के बराबर भी है, मतलब यहां जो मान है वो 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और यहां देखें तो x का जो मान है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है, कितना है 5 है। यहां पर अब हम देखें अगर तो f x के, तो यहां पर देखिए आप 1 बड़ा है और 1 से क्या है, 1 से बड़ा भी, क्योंकि चूंकि x के बराबर है तो एक जो मान है वो दोनों में कॉमन है। यहां 1 से छोटा बराबर है, यहां 1 से बड़ा है और क्या है 1 से बड़ा ही है। तो यहां देखिए हम, तो यहां मान निकालें तो सबसे पहले हम x बराबर 1 पर, तो अगर हम यहां पर लिमिट देखें, लिमिट x का मान यदि हम कह ले मान लो छोटा, लिमिट x टेंड्स टू -1, क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर x का जो 1 को मान है क्या इससे छोटा हो सकता है, यहां पर लिखा हुआ x लेस देन इक्वल 1, यानी जो 1 है वो जब छोटा है, यानी x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब है 1 का मान जो क्या है जब 1 से छोटा है, 1 से क्या है छोटा है, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यहां रख देंगे मान कितना जाएगा x, मान रख देंगे x का, x टेंड्स टू 1 है तो x पे आ जाएगा 1, तथा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मतलब, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो 1 x बराबर 1 होता है उससे कुछ बड़ा भी होता है उससे कुछ छोटा भी होता है, लेकिन यहां अगर अपन देखते हैं आपका यहां क्यों नहीं लिया हमने, तो यहां भी हम ले सकते थे वैसा ले सकते थे बट हमने नहीं लिया। क्यों नहीं वैसा लिया, क्योंकि यहां सिर्फ 1 से छोटा है तो सिर्फ 0 है, यहां तो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो 0 तो कोई संभावना नहीं है इसमें आने की, तो सिर्फ हमने यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे जो है वो 1 से यहाँ छोटा हो, जो 1 से बड़ा, यानी 1 दोनों में कॉमन है, 1 यहाँ से छोटा हो रहा है, यहाँ 1 से बड़ा स्टार्ट, तो माना कि हमने 1 माइनस मतलब जब 1 से छोटा है तब लिमिट निकाल ली, और जब 1 थोड़ी सा क्या है बड़ा है तो यहाँ पर fx बराबर, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो जब x 1 से बड़ा है तो बड़े के लिए क्या है, ये लिखा हुआ कितना है इसका मान 5। अब 5 में कोई चर राशि तो है नहीं, तो लिमिट तो हम रख नहीं पाएंगे, तो क्या जाएगा इसका 5, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका मान f1 बराबर, तो या तो डायरेक्ट लिख लें इसी प्रकार f1 बराबर, अब f1 कहां होगा, तो दोस्तों यहां तो 1 से बड़ा है तो इसमें तो 1 हो नहीं सकता, 1 कहां होगा, इसमें क्योंकि लिखा हुआ है लेस देन इक्वल, मतलब 1 से छोटा भी है 1 के बराबर भी है, तो f1 यानी x के बराबर रख देंगे 1, तो f1 बराबर आ जाएगा 1 आ गया यहां पर। तो यहां पे अगर हम अब देखें तो क्या गया, देखो चूंकि f1 रख लें, f1 लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 1 प्लस fx। तो ध्यान देखें हम, तो ये दोनों मान तो देखो इक्वल है, लेकिन जे वाला मान एक पॉजिटिव का मान इक्वल नहीं है, और जबकि ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब भी एक संख्या दोनों में लेस देन में भी हो, मतलब छोटे में भी हो और बड़े में भी हो, तो हमेशा ऐसे माइनस और प्लस में निकालते हैं, और इन तीनों के मान आपस में बराबर आने चाहिए। यदि तीनों के आपस में बराबर आते हैं तभी हम कह सकते हैं कि जो फलन अपना f है वो सतत है, यदि तीनों बराबर नहीं आते तो फलन सतत नहीं है। तो लिख देंगे फलन f(x) बराबर 1 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है, यानी क्या है असतत है।
सतत नहीं मतलब कैसा है, असतत है। यहाँ पर जो फलन है वो कैसा हो जाएगा, असतत है। तो इस तरीके से हम दिखा देंगे x बराबर 0 पर सतत है, लेकिन x बराबर 1 पर सतत नहीं मतलब असतत है। तीसरा देखें इसी प्रकार x बराबर क्या देखना हमें अब 2 पर। अब यहां से हम फिर से देखें तो x बराबर 2 अगर हम देखें तो x इसमें तो 1 से लेस देन इक्वल है, मतलब इसमें तो 2 है ही नहीं, x लेस देन इक्वल 1 है, मतलब 2 आने की इसमें कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि जो तो पहले से 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, तो 2 तो आने की कोई शर्त है ही नहीं। सिर्फ जो है x ग्रेटर इक्वल 1, मतलब x का मान 1 से बड़ा है, मतलब इसमें 2 हो सकता है। तो डायरेक्ट कितना है, जब x से 2 बड़ा है तो इसका सीधा मान कितना है, 5 है। यानी यहां हम निकाले लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2। अब x टेंड्स टू 2 चाहे हम पॉजिटिव में निकालें चाहे माइनस में निकालें, वो कहां हुआ, 5 में ही हो, क्योंकि जे 1 से बड़ा है, मतलब चाहे 2 से कुछ छोटा हो तो भी इससे बड़ा होगा और 2 से बड़ा हो तो भी इससे बड़ा होगा। तो जब इस टाइप से हो कि दोनों में कोई संख्या कॉमन ना हो जहां से शुरू हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हम चाहें तो बिना प्लस माइनस लगाए एक ही बार सीधे x टेंड्स टू 2 करके भी लगा सकते हैं। तो यहां हम प्लस माइनस ना लेकर डायरेक्ट लगा देंगे। तो x टेंड्स टू 2 f(x) बराबर कितना जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 बराबर कितना आ गया, f(x) का मान हो गया 5। तो x टेंड्स टू 5 चूंकि चर राशि नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 5, तथा f(5) के चूंकि x टेंड्स टू 2 है, x टेंड्स टू कितना है 2, तो अगर हम f(2) का मान भी निकालें, x ग्रेटर इक्वल 1 है, तो x से बड़ा 1 से बड़ा कोई भी मान रखें उसका आंसर कितना आता है 5। यानी अगर हम f(2) रखेंगे तो भी उसका मान कितना आएगा, 5 आएगा। यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) बराबर f(2) बराबर 5। फलन f(x) बराबर 2 पर सतत है, सिद्ध हो जाएगा फलन f(x) बराबर 2 पर सतत है। और इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्या करना है आपको, यहां याद रखना कि जब भी इस टाइप से कॉमन आ जाए दोनों तरफ हो, तो उसमें हमेशा क्या करना, हमें एक से कुछ बड़ा लेना है एक से कुछ छोटा लेना है। लेकिन यदि सिर्फ एक में ही मान आते तो वहां आप चाहे 2 बार निकालें चाहे 2 बार ना निकालें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे हम डायरेक्ट x टेंड्स टू 2 निकाल लें और चाहे यहां पर एक बार x टेंड्स टू पॉजिटिव 2 निकाल लें, एक बार x टेंड्स टू माइनस पॉजिटिव निकाल लें, -2 निकाल लें, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो संख्या एक ही है, क्योंकि वो संख्या यही आई क्योंकि ये 1 से बड़ी है। तो चाहे 2 से ज्यादा बड़ा हो या 2 से कोई छोटा हो, वो x ग्रेटर इक्वल 1 में ही होगा। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं।